कुम्हारपुर की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव वाले सिंपल लोग थे जो अपनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस थे। उनकी कला और मेहनत ने उन्हें दूर दूर तक मशहूर कर दिया था। लेकिन कुम्हारपुर में एक राज था, एक ऐसा राज जो रूह को कंपा देता था। यह राज गांव के हर कोने में फुसफुसाहट की तरह फैला हुआ था। एक ऐसा राज जो रूह को कंपा देता था। गांव के लोग इस राज के बारे में बात करने से भी डरते थे। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। यह बंगला अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसकी टूटी दीवारें और जंगली बाघ भूतों की कहानियां सुनाते थे। यह जगह अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयां दिखाई देती हैं। रात के समय वहां से गुजरना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कुम्हारपुर का भूतिया बंगला डर का अड्डा था। यह बंगला अब एक खौफनाक जगह बन चुका था। कहानी के मुताबिक यह बंगला एक अमीर सेठ का था। सेठ बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। कहते हैं कि उसने बंगले में खूब सारा खजाना छुपाया था। यह खजाना आज भी वहां कहीं छुपा हुआ है। एक रात एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई। उस रात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सेठ और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि लोग आज भी उसे याद करके सिहर उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हत्या हुई तो कुछ कहते हैं कि धरती खा गई। इस घटना के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सच्चाई जो भी हो, उनकी आत्माएं बंगले में भटकती रहीं, शांति की तलाश में। आज भी लोग उस बंगले के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वहां की आत्माएं अब भी शांति की तलाश में हैं। चिंटू हमेशा खुश रहता था, हमेशा मजाक करने को तैयार। वो हर जगह हंसी ढूंढ लेता था। उसका बेस्ट फ्रेंड बबलू उससे बिल्कुल अलग था। डरपोक बबलू चिंटू की हरकतों पर हंसता रहता था। उनकी टोली में एक और नाम था, पार्वती, एक बहादुर और स्मार्ट लड़की। चिंटू हमेशा की तरह भूतिया बंगले को एक चैलेंज मानता था। बबलू डर के मारे कांप रहा था, लेकिन पार्वती उसकी जिज्ञासा जागी और वो इस साहसिक काम में शामिल हो गई। और एक दिन सिर्फ अपनी हिम्मत और एक टॉर्च लेकर तीनों दोस्त भूतिया बंगले की तरफ चल पड़े। बंगले के पुराने गेट को चिंटू ने धक्का दिया तो वो अजीब सी आवाज करते हुए खुले। बबलू पहले से ही डरा हुआ बुदबुदाया, "ये गलत है चिंटू, बहुत बड़ा गलत।" चिंटू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। उसकी हंसी खामोश माहौल में गूंज उठी। पार्वती अपनी आंखों से चारों ओर देखती हुई उसके पीछे पीछे चली। जैसे ही वो बरामदे में पहुंचे, हवा का एक झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। बबलू सिहर उठा और चिंटू को भी ठंड लग गई। "देखा, बंगला भी हमें रोकना चाहता है," चिंटू ने मजाक में कहा। उसकी आवाज थोड़ी डर के कारण कांप रही थी। पार्वती बेफिक्र मेन डोर पर गई। उसने गहरी सांस ली और 3 बार दस्तक दी। बू नरेटर सन्नाटा, बस उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो वापस मुड़ने वाले थे कि दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। सामने एक परछाई थी, उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थी। बबलू चीख मारकर बेहोश हो गया। परछाई बोली, उसकी आवाज धीमी और भयानक थी। चिंटू हंस पड़ा, उसका डर गायब हो गया। "तुमने तो हमें डरा ही दिया था," उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। भूतिया परछाई हंसी और उसका रूप बदल गया। वो एक बूढ़ा आदमी था, लंबा कोट और पुरानी टोपी पहने हुए। "मेरे घर में आपका स्वागत है," बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। "मैं इस बंगले का केयरटेकर हूं।" केयरटेकर, जिसका नाम मोहन था, ने उन्हें अंदर बुलाया। बंगला धूल और मकड़ी के जालों से भरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खूबसूरती थी। मोहन एक शरारती भूत था जिसे लोगों को डराने में मजा आता था। उसने तीनों को बंगले में छिपे खजाने को ढूंढने की चुनौती दी। "खजाना," मोहन ने कहा। उसकी आवाज बड़े हॉल में गूंज रही थी। "उसी का है जो मेरी पहेली सुलझा सकता है।" फिर उसने एक पहेली सुनाई। "जहां परछाइयां नाचती हैं और चांदनी सोती है, बंगले का खजाना वहां गहराई में रहता है।" आंख मारते हुए मोहन गायब हो गया, तीनों को उसकी पहेली सुलझाने के लिए छोड़कर। चिंटू, जिसे पहेलियां पसंद नहीं थीं, उसने बेतरतीब ढंग से मकड़ी के जाले खींचने और फर्नीचर को हिलाना शुरू कर दिया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या ढूंढ रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। बबलू अभी भी अपने डर से उभर रहा था। उसके पीछे पीछे चल रहा था और प्रार्थना कर रहा था। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई छाया उसके पीछे है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन पार्वती ने पहेली पर ध्यान केंद्रित किया। उसे यकीन था कि पहेली का हल ही उन्हें खजाने तक ले जाएगा। उसकी आंखें पहेली के हर शब्द को ध्यान से पढ़ रही थी।
जहाँ परछाइयाँ नाचती हैं और चांदनी सोती है वो बुदबुदाई। ये वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने देखा कि दीवार में एक दरार से चांदनी की एक किरण आ रही है। ये किरण सीधे उस जगह पर पड़ रही थी जहां कुछ छिपा हुआ था। इसने कोने में रखे एक छोटे धूल भरे संदूक को रोशन कर दिया। संदूक पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत थी, लेकिन चांदनी की किरण ने उसे खास बना दिया। खुशी से चिल्लाते हुए पार्वती ने संदूक की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उम्मीद। मुझे लगता है यही है, वो चिल्लाई। उसकी आवाज में उत्साह और खुशी थी। एक साथ मिलकर वे संदूक को खोलने में कामयाब रहे। संदूक खोलते ही उनकी आंखें चमक उठी। अंदर मखमल के बिस्तर पर एक सुंदर पुराना कंपास रखा हुआ था। यह कंपास न केवल पुराना था, बल्कि उसमें एक रहस्य भी छिपा हुआ था। यह खजाने की ओर इशारा कर रहा था और अब उनके पास वह था। जैसे ही उनकी उंगलियां कंपास को छूती हैं, बंगला हिलने लगता है। छत से धूल गिरती है और फर्नीचर हिंसक रूप से हिलता है। बंगले में एक तेज आवाज गूंजती है। किसने हिम्मत की खोए हुए राज्य के खजाने को छूने की? उनके हाथों में कंपास तेजी से चमकता है, उसकी सुई बेतहाशा घूमती है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रोशनी की एक तेज चमक ने उन्हें घेर लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने खुद को गांव के चौक में खड़ा पाया। भूतिया बंगला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कंपास गायब था। गांव वाले उनके आसपास इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। इस कंपास का जिक्र तो मैंने पुरानी कहानियों में सुना है। गांव के सबसे बुजुर्ग एक कमजोर से बूढ़े आदमी ने कंपास को पहचान लिया। हमारे इलाके में एक खोया हुआ राज्य था जो अपनी दौलत और दिमाग के लिए मशहूर था। उन्होंने एक खोए हुए राज्य की कहानी सुनाई जो कभी उनके इलाके में था और अपनी दौलत और अक्लमंदी के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि उस राज्य के पास एक जादुई कंपास था जो किसी को भी अनगिनत खजानों तक ले जा सकता था। लेकिन एक ताकतवर जादूगर जो उस कंपास को अपने लिए चाहता था ने उस राज्य को तबाह कर दिया। बुजुर्ग ने माना कि कंपास ने उन्हें चुना है ताकि वे जादूगर के श्राप को तोड़ सकें और खोए हुए राज्य को वापस ला सकें। कंपास ने तुम्हें चुना है। इस नए मकसद के साथ तीनों दोस्त गांव वालों के साथ वापस बंगले की तरफ चल पड़े। हम सब तैयार हैं। इस बार बंगला अलग था। अब यह परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह नहीं था। यह बुरी ताकतों से भरा हुआ था। सावधान रहो, कुछ भी हो सकता है। अंधेरे से भयानक प्राणी निकलने लगे जो जादूगर के खजाने की रक्षा कर रहे थे। जंग शुरू होने वाली थी। गांव वाले अपने औजारों और हौसले के साथ बहादुरी से लड़े। चिंटू, ये क्या हो रहा है? चिंटू अपनी चतुराई से प्राणियों को बेवकूफ बना रहा था। बबलू, तुम ये कैसे कर पा रहे हो? बबलू अपने डर को पीछे छोड़कर हमलों से बच रहा था। पार्वती अपनी फुर्ती और दिमाग से एक एक करके प्राणियों को हरा रही थी। हम ये कर सकते हैं, चलो। आखिरकार वे बंगले के बीचों बीच पहुंच गए जहां जादूगर की आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। हम जीतेंगे। एक साथ मिलकर और थोड़े से मजाक के साथ उन्होंने जादूगर को हरा दिया और उसका श्राप तोड़ दिया। बंगला आखिरी बार जोर से हिला और फिर अपनी पुरानी हालत में लौट आया। खोया हुआ राज्य गायब ही रहा, जिससे सब निराश हुए। हालांकि राज्य वापस नहीं आया, लेकिन गांव वाले खुश थे। वे अपने छोटे से गांव में शांति और खुशी का अनुभव कर रहे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर दिल में संतोष। जादूगर का श्राप टूट गया था और भूतिया बंगला अब खतरनाक नहीं था। यह अब एक साधारण घर बन गया था जहां लोग बिना किसी डर के जा सकते थे। हम जीत गए। यह एक अद्भुत अनुभव था और हम सब ने मिलकर इसे संभव बनाया। वे गांव वापस लौट आए, अपनी जीत का जश्न संगीत, नाच और हंसी के साथ मनाते हुए। हर कोई इस खुशी में शामिल था और ये एक यादगार रात बन गई। हमने कर दिखाया। यह हमारी मेहनत और एकता का परिणाम था। और हमारी तिकड़ी के लिए उनके रोमांच की प्यास अब भी बुझी नहीं थी। वे हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। आगे क्या? S1, अब क्या? हमें कुछ नया और रोमांचक करना चाहिए। मैंने सुना है कि अगले गांव में एक बातूनी तोते की कहानी है। यह तोता बहुत ही मजेदार और रहस्यमयी है। बबलू ने चिढ़ते हुए सुना, लेकिन पार्वती मुस्कुरा दी। वे जानते थे कि यह एक और मजेदार और रोमांचक यात्रा होगी। चलो एक नई चुनौती का सामना करते हैं। यह हमारे लिए एक और अवसर है कुछ नया और अद्भुत करने का। वे जानते थे कि जब तक वे एक साथ हैं, बोरियत कभी उनके पास नहीं आएगी। उनकी दोस्ती और साहसिकता उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। और इस तरह एक नए जोश के साथ वे डूबते सूरज की तरफ चल पड़े, नए रोमांच के लिए तैयार। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में चमक थी और वे जानते थे कि आगे का सफर और भी रोमांचक होगा।